अमित शाह जी और मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो काम किया है वो देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। कौन चलाता है AK-47? सुरक्षा बल चलाते हैं AK-47 आतंकवादियों के ऊपर। आपने AK-47 अपने ही देश के स्टूडेंटों पे चलाई, जिन लोगों ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जिस देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप उनको आज देशद्रोही बना देते हो, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। पैलेट्स गन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, पैलेट्स गन कहाँ इस्तेमाल की जाती है? इस्तीफा मांग ले। बिल्कुल इस्तीफा होगा। देश का युवा सड़कों पे है, सवाल पूछ रहा है कि हमको इस तरह से ढूंढ ढूंढ के पीटा जाएगा, मारा जाएगा। अच्छा, DM और मजिस्ट्रेट किसके आदेश पे चलते हैं, मेरे आपके? आपको वोट दिया था इसी अंगूठे से, 2014 में इतिहास बनाया था। ये यहाँ पर स्लेव्स नहीं है, कोई यहाँ गुलाम नहीं है कि कुछ भी किया जा सकेगा। आज आप इन बच्चों को पीटने का इतिहास बना रहे हो। ऐसा कभी हुआ है देश की आजादी के बाद? और आदेश दिया तो गृह मंत्री उनसे पूछे ना, क्यों चलाया DM और मजिस्ट्रेट ने गोलियां क्यों चलाई? पैलेट गनें मारी गई, उनकी आंखें फूट गई, उनके माँ बाप रो रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में धरातल में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, अगर आप सच दिखाने लगेंगे तो। अगर अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं हुआ तो मोदी जी का इस्तीफा होगा। अभी तो कम विद्यार्थी आए थे सड़कों पे, पूरा देश सड़कों पे होगा अगर इनकी तानाशाही इसी तरह चलती रही तो। अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के भारतीय युवा कांग्रेस आज जंतर मंतर पर आई है और ये तस्वीरें देख सकते हैं। और इनसे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, RF का डिप्लॉयमेंट है। मेरे पीछे आप तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए जिस तरीके से लगातार जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस का और RF का डिप्लॉयमेंट भी है। और इधर कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और सोचिए, बात करेंगे कि अब गृह मंत्री का जो है वो इस्तीफे पर सियासत गरमाने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा जो है उनको जिम्मेदार ठहराया है। जिस तरीके से छात्रों पर गोलियां चलाई गई, जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तो सीधा गृह मंत्री जो है और इस्तीफे को लेकर बात होने लगी है। क्या इस्तीफा क्यों चाहिए? अब गृह मंत्री का भी तो शिक्षा मंत्री का वही है। देखिए, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है क्योंकि वो नाकारा हैं। उनके कार्यकाल में दर्जनों पेपर तो देश हित में दिया है उन्होंने, लिखा तो देश हित में दिया है, तो देश की जनता के लिए तो दिया है। जो सफर तो देश की जनता ही कर रही है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो लाखों रुपए खर्च करते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, और जब पेपर चलता है उस टाइम वो लीक हो जाता है। तो इस्तीफा अगर धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया तो देश के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, उन्होंने अपनी गद्दी के ऊपर एहसान किया। किसी और अच्छे व्यक्ति को जो अकाउंटेबिलिटी ले सके उसको गद्दी पे बिठाया जाए। नाकारा व्यक्तियों को, RSS की विचारधारा वाले आदमियों को गद्दी पे बिठा के भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस देश को धरातल पे ले जाना चाहती है। विदेशी ताकतें जो है वो देश को तोड़ना चाहती थी युवाओं के जरिए, इसीलिए उन्होंने देश हित में दिया। विदेशी ताकतें कौन सी? गृह मंत्री इनकॉम्पिटेंट है, पता लगा लें क्या विदेशी ताकतें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खुद अपने बयान में ये कहा है कि कोई विदेशी ताकत काम नहीं कर रही, कोई विदेशी फंडिंग काम नहीं कर रही। तो या तो अपने अधिकारियों की बात माने या मंत्रियों की बात माने, किसी एक की बात तो मानेगी सरकार। अधिकारी कैसे कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कोई विदेशी ताकत काम नहीं कर रही, कोई विदेशी पैसा काम नहीं कर रहा? और ये जो छात्र हम लोग हैं, हम विदेशी हैं क्या? आप विदेशी हो? ये ताकतों में तो आप भी आ गए, आप भी ताकतों में ही आ गए ना। आप कौन हो? आप भी तो इस देश के नागरिक हो। अगर कोई भी सरकार आपसे अपनी नागरिकता का प्रमाण मांगे तो आप प्रमाण के लिए क्या दिखाओगे? कुछ चीजें दिखाओगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, या आपको मैं सीधा कह दूं विदेशी ताकत हो? ये तो इनकॉम्पिटेंसी है गृह मंत्री की। अगर वो अपने मंत्रालय के होते हुए भी लोगों को कहते हैं कि ये विदेशी ताकत है, ये उनकी नाकामयाबी है। तो इस्तीफा क्यों चाहिए आप? देखिए, इस्तीफा इसलिए चाहिए, बिहार जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, आज की तारीख में AK-47 चलाने वाला सुरक्षा बल, कौन चलाता है AK-47? सुरक्षा बल चलाते हैं AK-47 आतंकवादियों के ऊपर। आपने AK-47 अपने ही देश के स्टूडेंटों पे चलाई, जिन लोगों ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और दिल्ली जैसे राज्य में जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। पैलेट गन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, पैलेट गन कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं? गुमराह कर रहे हैं आप लोग, अफवाह फैला रहे हैं समाज में। अच्छा, एम्स के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनकी पुष्टि है कि ये जो छात्रों के ऊपर गोली लगी हुई है, ये पैलेट गन से लगी हुई है। तो या तो एम्स के HOD झूठ बोल रहे हैं, या संदीप पात्रा जनाब के पास कुछ ज्यादा ज्ञान है, वो हर जगह पहुंच जाते हैं, उनको पता होगा कि ये पैलेट्स गन नहीं है। डॉक्टर है ना वो संदीप पात्रा जी, तो ONGC में क्या कर रहे हैं? उन्हें तो एम्स में बैठना चाहिए। ONGC में क्या कर रहे हैं वो डायरेक्टर बन के? गृह मंत्री के आदेश पे थोड़ी हुआ है, तो मजिस्ट्रेट DM आदेश देता है। अच्छा, DM और मजिस्ट्रेट किसके आदेश पे चलते हैं, मेरे आपके?
किसके आदेश पे काम चलाने करता का है? थोड़ी देते हैं। अरे तो गोली ना चलाने का या चलाने का भी आदेश अपनी मर्जी से, वो राजा नहीं है कोई, ये यहाँ पर स्लेव्स नहीं है कोई, यहाँ गुलाम नहीं है कि कुछ भी किया जा सकेगा। और आदेश दिया तो गृह मंत्री उनसे पूछे ना क्यों चलाया, डीएम और मजिस्ट्रेट ने गोलियां क्यों चलाई, ये पूछे फिर गृह मंत्री साहब। वो हमसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, अपने अधिकारियों से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, अपने मंत्रियों से कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। सारी चीजें पंडित नेहरू, राहुल गांधी 12 सालों से यही जुमला बजे जा रहा है। आप लोग साथ दीजिए, आने वाले कुछ समय में धरातल में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, अगर आप सच दिखाने लगेंगे तो। बस मीडिया के सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है सच को सच लिखो, तब को तब लिखो, झूठ का कसीदा मत लिखो। देखिए आपका धरना गैर कानूनी बता रहे हैं। भाई गैर कानूनी बता रहे हैं, क्या गैर कानूनी है बताइए। 163 लगी हुई है। 100 पूरे देश में 163 लगा दो। महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, भारत का झंडा हाथ में लिया हुआ है। अगर ये चाहते हैं तो हम यहीं बैठ के धरना देंगे, हम किसी भी चीज का बाधा नहीं डालना चाहते, कोई रुकावट पैदा नहीं करना चाहते। सीधी सीधी हमारी मांग माननीय गृह मंत्री अमित शाह से है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दें। पैलेट्स गन्स और AK-47 भारतीय छात्रों के ऊपर क्यों चलाई गई, सदन में आके जवाब दे दें। आप सुनते नहीं है किसी की, फिर कंगना कहती है गटर जनरेशन, तो बुरा मान जाते हैं आप। सुनते नहीं है। कंगना जी कौन है आप बताइए। कंगना जी सांसद हैं। नहीं, सांसद है तो सांसद क्या पूछेगी हमसे, हमसे पूछेगी सांसद, अपने मंत्रियों से पूछे ना, सरकार उनकी पूर्ण बहुमत की है, उनसे पूछे, हमसे थोड़ी पूछेगी। तो बस आप लोगों के माध्यम से मेरा ये कहना है कि आज सच को सच दिखाएं, तब को तब दिखाएं, झूठ का कसीदा ना पढ़ें। बस धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा था, और अब ये जो है लगातार यूथ कांग्रेस की तरफ से सीधा गृह मंत्री पर जो है हमला बोला गया है कि उनकी जिम्मेदारी तय हो और इस्तीफा कम से कम उनका होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और जैसे ही पुलिस ने कहा 163 लगी है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वापस जाने लगे हैं। क्यों, डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, डरेंगे नहीं, हम लोग राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं। हाँ। राहुल गांधी जी ने बोले डरो मत, डराओ मत, और जिस तरीका से अमित शाह जी ने ये किए थे 20 तारीख को, तो ये जो डराए हैं स्टूडेंट को, छात्र को, तो ये डरने वाले नहीं हैं। अभी देखिए इस तरीका से ना अमित शाह जी के इस्तीफा के लिए, लेकिन जिस तरीका से अगर अमित शाह जी आके जवाब नहीं देंगे पार्लियामेंट में कि हाँ भाई इनको पुलिस वाले को किसने बोला कि आंसू गैस गोला छोड़ो, टीयर गैस छोड़ो, पायलट गन छोड़ो, और लकड़ी में किस तरीके से कील लगा हुआ लाठी डंडा, महिलाओं का किस तरीके से कपड़ा फाड़ फाड़ के किस तरीके से हुआ, तो ये सब का जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे, अमित शाह जी देंगे, कौन देंगे? तो इसलिए जब तक ये लोग ना अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग इस तरीके से सड़कों पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए क्या क्या इस्तीफा क्यों चाहिए आप लोग? देखिए हमने देखा था कि कैसे इस देश का युवा जो इस देश के लिए अपनी जान तक निछावर करता है, चाहे वो सीमा की बात हो, चाहे इस देश को आज़ाद कराने में उसका योगदान हो, या फिर इस देश का पूरे विश्व के अंदर नाम करने में, वो युवा जब पेपर लीक के खिलाफ सरकार से जवाब मांगने आया था कि हमारा पेपर लीक क्यों हो रहा है, हम इतने साल मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अपना समय देते हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक होते हैं, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? उस आंदोलन को बर्बरतापूर्वक दबाने का काम सरकार ने किया था, फिर भी छात्रों ने शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया और इस्तीफा लिया। लेकिन आज मोदी जी जो कि इस देश के सबसे भ्रष्टाचारी, तानाशाह और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे कमजोर और डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, और आज तक देश के इतिहास में इतना डरा हुआ और भ्रष्टाचार तानाशाही प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। तो अब जब आंदोलन खत्म हो गया, सारी मांगे इन्होंने कहा था हमने मांगनी, उसके बाद भी विद्यार्थियों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, पैलेट गन चलवाए, लाठियां चलवाई और वाटर कैनन जो भी ये यूज कर सकते थे, जितनी बर्बरतापूर्वक बच्चों को मारा जा सकता था, पीटा गया। उसके बावजूद आंदोलन खत्म होने के बाद भी इनको चैन नहीं आ रहा है, उनको घर जा जा करके ढूंढ ढूंढ करके पिटवाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि ये लोग सड़क पे ना आए। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जो काम किया है वो देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो याद रखिएगा अगला इस्तीफा आपका होगा। किसका इस्तीफा होगा? मोदी जी का इस्तीफा होगा अगर अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं हुआ तो। मोदी जी का देश क्यों के होगा? बिल्कुल इस देश के युवाओं ने उसको प्रधानमंत्री बनाया है, उनको गृह मंत्री बनाया है। जब देश के किसान न्याय मांगते हैं तो उनको आतंकवादी बताते हैं, विद्यार्थी मांगते हैं तो उनको खालिस्तानी बताते हैं, महिलाएं न्याय मांगती है तो उन पर आरोप लगाए जाते हैं। जिस देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप उनको आज देशद्रोही बना देते हो, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? इस्तीफा मांग लेंगे। बिल्कुल इस्तीफा होगा। देश का युवा सड़कों पे है, सवाल पूछ रहा है कि हमको इस तरह से ढूंढ ढूंढ के पीटा जाएगा, मारा जाएगा। आपको वोट दिया था इसी अंगूठे से, 2014 में इतिहास बनाया था। आज आप इन बच्चों को पीटने का इतिहास बना रहे हो। ऐसा कभी हुआ है देश की आजादी के बाद?
कि बच्चों को पैलेट गनें मारी गई, उनकी आंखें फूट गई, उनके माँ बाप रो रहे हैं और उसके बावजूद भी आप बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। घरों में जा करके उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लेंगे क्या? बिल्कुल प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा अगर अमित शाह जी ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है जो देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं। देश के विद्यार्थियों पर, देश के युवाओं पर पैलेट गन चलाने का काम किया है, लाठियों डंडों से उनको पिटवाया है। अगर अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं हुआ तो मोदी जी का इस्तीफा होगा। तो ये आप अभी तो कम लड़के थे, अभी तो कम विद्यार्थी आए थे सड़कों पे, पूरा देश सड़कों पे होगा अगर इनकी तानाशाही इसी तरह चलती रही तो। ये जो सब अब भाई है ना, ये इनके भी बच्चे हैं, इनके भी माता बहनें हैं, सब जानते हैं कि कितनी तानाशाही चल रही है, इनको भी परेशान किया जाता है, लेकिन ये अपनी नौकरी की वजह से नहीं बोलते हैं बेचारे। बिल्कुल, तो ये देश का विद्यार्थी तो आवाज उठाएगा अगर उसके पेपर लीक होगा, अगर उसके आवाज को दबाने का काम किया जाएगा तो। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री का अमित शाह इस्तीफा क्यों दें? अमित शाह इसलिए इस्तीफा देंगे कि देश के देश का गृह पर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया? अरे वो तो संसद के अंदर जवाब देना नहीं चाहते, विद्यार्थियों से मिलने आना नहीं चाहते, महिलाओं से, किसानों से मिलना नहीं चाहते, तो आखिर वो इस देश के गृह मंत्री क्यों बने हुए हैं? बताइए ना, कौन जवाब देगा? नहीं, अगर आप पे गृह मंत्रालय समझ आए तो उतरिए। ये इसका मतलब आपने ऑर्डर दिया था, पैलेट गन चलाइए, लाठियां दीजिए, मारिए, कूटिए। ये क्या कोई अनाथ है? ये बच्चे इनके घर वाले नहीं है, यही सब पुलिस वाले इनके घर वाले हैं। आप देश के लोगों को कि तो मजिस्ट्रेट के कहने पर हुआ होगा, पहले तो गोली नहीं ऐसा तो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ था। जलियांवाला कांड जो हुआ था उसका आज भी इतिहास में नाम दर्ज है कि किस तरह से देश के लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अब आप बताइए कि ये जलियांवाला कांड से खतरनाक कांड था कि नहीं? क्योंकि देश आजाद हो चुका है, बिल्कुल देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। उस देश के अंदर अगर देश का गृह मंत्री और देश के विद्यार्थियों पर पैलेट गन चलवाए, लाठियां चलवाए, तो ये जलियांवाला कांड से नहीं, राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? सरकार आपकी है, बच्चों पे पैलेट गन आप चलवाएंगे और राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे? छोड़ दीजिए, अगर राहुल गांधी जी पैलेट गन चलवाएंगे तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। भाई अब तो आपने चलवाई है, आपको नहीं, आपको पता ही नहीं। अच्छा, झूठ बोलते हैं आप लोगों के सबके सामने था, विद्यार्थियों को ला करके दिखाया गया कैसे उनकी आंखें, और यार सब सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है। अभी भी मोदी जी 80 साल के तो हो गए, 70 साल में पद छोड़ने वाले थे, अब जैन जी बनने का काम कर रहे हैं। रात को 12 बजे जो क्या है आकर के ऑनलाइन और फिर हेलो फ्रेंड्स बोल रहे हैं, मतलब जैन जी बनने का काम कर रहे हैं, और फिर आप ही उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे हैं। तो पहले डिसाइड कर लो कि इस देश के युवा आपके अपने हैं कि खालिस्तानी है कि पाकिस्तानी है। इन पे पैलेट गन चलाना है या इनको अब आकर के इनको समझाना है? ये बताइए, जलियांवाला बाग आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो इसी देश के हैं, अंग्रेज थोड़ी है जलियांवाला बाग। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब इस देश के लोगों ने चुन करके प्रधानमंत्री बनाया, आज ये देश गुलाम नहीं है, और फिर अगर पैलेट गन और लाठियां बरसाई जा रही हैं तो ये तो जलियांवाला कांड से भी बड़ा कांड हो गया ना। जनरल डायर भाई क्या मोदी जी? ये तो जनरल डायर से बड़े डायर है, बिल्कुल देश के इतिहास में लिखा जाएगा। जब आज से 20 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये लिखा जाएगा कि इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री भी हुआ था जिसने इस देश के युवाओं पर, जिन्होंने मोदी जी को इतिहास बना करके 2014 में प्रधानमंत्री बनाया था, उन्हीं पर पैलेट गन चलवाई थी। ये इतिहास में लिखा जाएगा और ये इतिहास कभी मिटता नहीं है, इतिहास अमिट होता है। तो ये कंगना कह रही है गटर वाले हो। कंगना के तो फोटो वीडियो है, मैं तो उनको सांसद मानता नहीं, और न मुझको न मेरे को उन पर कोई बयान। कौन सा फोटो वीडियो नहीं, कौन है कंगना रनावत? कौन है पहले आप तो बताइए कौन है? नहीं, कहाँ से? अच्छा 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 अच्छा, मंडी से। ओह ठीक है, फिर वो तो अलग बात है, समझ गया। वो तो जो उनके नज़रों में तो 2014 में देश आज़ाद हुआ था, तो उनसे जाके ये पूछिए कि चलो आपको लगता है कि 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ, 2014 में हुआ, तो 2014 के बाद से अब आंदोलन कर रहे थे, तो इस आज़ाद देश में आंदोलन करने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? उनसे ये पूछिए ना कि अगर जब आंदोलन कर रहे हैं तो आज वो गठर के हो गए, फिर तो आप ये भी कह दो कि देश अब फिर गुलाम बन गया। उनकी नज़रों में तो अब देश गुलामी हो गया ना। सर कह रही है जैन जी बस सेक्स करता है और कुछ नहीं करता। अब वो उनकी खुद की सोच होगी, शायद उन्होंने वो इस एज से निकली हैं तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए होंगे, हमें तो नहीं पता। अरे कोई सांसद रही हैं तो कुछ तो नहीं, सोच के उनका कह रही खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं इस बात पे? भाई वो भी इसी एज से निकली है। महिलाएं यहाँ पर आई थी, वो घर चलाने लायक नहीं है। नहीं, घर चलाने तो आप कौन से किस चलाने लायक हो? आपके वीडियो फोटो सब वायरल है सोशल मीडिया में। कौन सा देश? मैं कह तो रहा हूँ कि इस देश के अंदर ऐसे सांसद 2014 में इस देश के युवाओं को झूठे सपने दिखा करके कि आपको 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया जाएगा
आपको देश को विश्व गुरु बनाया जाएगा, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। ऐसे झूठे सपने दिखाए गए जिसकी वजह से युवाओं ने, इस देश के लोगों ने मोदी जी को इतिहास बना करके प्रधानमंत्री बनाया। आज वो सबके सामने है तो कंगना जी कुछ भी कह सकती हैं। देश का युवा जवाब मांग रहा है तो जवाब तो उन पर है नहीं, तो वो उनको कुछ भी बता सकती हैं। सेक्स करने वाला बता सकती हैं, उनको गटर के कीड़े बता सकती हैं, उनको आतंकवादी बोल सकती हैं, पाकिस्तानी बोल सकती हैं। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि इतने निकम्मे लोग हैं ये और अनपढ़ गंवार लोग हैं कि ये बोलते हैं कि ये लोग पाकिस्तानी खालिस्तानी हैं। जब सरकार आप चला रहे हो, आपके हाथ में गृह मंत्रालय है, सारी एजेंसियां हैं, विपक्ष के नेताओं पे आप तुरंत एजेंसियां भेज देते हैं, ईडी सीबीआई, तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं? केवल आप बोलते ही क्यों कि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी है? इसका मतलब तो हमने बहुत बड़ी गलती की आपको प्रधानमंत्री बना करके। आपको हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमने दी, आप हमारी सुरच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बीच में पाकिस्तानी और खालिस्तानी है और आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हो, तो ये तो नाकामी है। कंगना अच्छी लगती है? अरे मेरे को क्यों अच्छी लगेंगी? जिसके विचार इतने गंदे हों वो कभी अच्छा हो सकता है क्या? आदमी अपने विचारों से अच्छा और बुरा होता है। जिस भी व्यक्ति के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके विचार अगर इतने गंदे हों, जिसके विचारों में इतनी गंदगी भरी हो, कभी कोई अच्छे शब्द ना निकले, वो कभी अच्छा हो सकता है क्या? खूबसूरत एक्ट्रेस है वो। अरे खूबसूरत मैंने कही ना कि विचारों से खूबसूरत होता है। जब उनके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, वो इसी माहौल से निकल के आई हैं, तो वो उसी हिसाब से बोलेंगे। नहीं, भारत में बिल्कुल विचार देखे जाते हैं। नहीं, मैंने कोई उनकी मूवी नहीं देखी है। पहले कभी देखी होगी तो मुझे याद भी नहीं है। नहीं, अब क्या मूवी देखेंगे उनकी? जब उनके विचार ही इतने गंदे हैं तो मूवी में भी वही गंदपन होगा। भाई मूवी में और क्या होगा? आप कोई भी चीज़ सोचते हो वही तो करते हो ना। आप सोचते हो कि मुझे भगवान की पूजा करनी है तो भगवान की पूजा करने जाओगे। आप सोचोगे मुझे पढ़ना है तो पढ़ाई करोगे। आप सोचोगे गलत काम तो गलत काम करोगे। तो वो जो सोचता है वही बोलता है और वो जो बोल रही है वही तो मूवी में दिखाएंगी, तो मैं क्यों देखने जाऊँ? मेरे को ये गलत आदमी बनना ही नहीं है, ये गलत काम करने नहीं है, उनको करने दो। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कितने संस्कारी हैं, ये तो सब लोगों के सामने आपके विचारों से दिख रहा है जो आप बोल रहे हैं। नहीं, वो बनाते रहें। चलो ठीक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।